हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। और आज की क्लास है हमारी इरिगेशन सब्जेक्ट से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेसेस क्या होते हैं। ओके। और ये डायग्राम है, आप इसमें भी देख सकते हैं, क्लियरली समझ में आएगा इसमें क्या क्या है। हमारे पास तीन प्रकार के वाटर होते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल वाटर जो कि सरफेस में बह सकता है। ओके, कैपिलरी वाटर जो हम वाटर कैन बी यूज बाय प्लांट, जो हम प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगा करके। ओके, जो वो और लास्ट है हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो कि प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये डायग्राम से समझ लीजिए। और सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है ये देख लेते हैं। So soil moisture tension is defined as force per unit area that must be extracted in order to extract from the soil। मतलब सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या बताया है इसमें कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना फोर्स लगता है एक एरिया में वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सॉइल से जो प्लांट होते हैं वो सॉइल से कैपिलरी वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो खींचते हैं ऊपर की तरह, एक्सर्टेड। सो जितना फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं। ओके, एंड द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज सम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे सॉइल मॉइस्चर टेंशन का जो सम होता है, ओके, उसको हम सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कहते हैं। और सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉइस्चर कंटेंट के। अगर मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में ज़्यादा है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन कम लगाना पड़ेगा। ओके, और अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन कम है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब हम नहीं लगाते, वो तो प्लांट्स ही, मतलब उसमें ही प्रक्रिया ये चलती रहती है सॉइल मॉइस्चर टेंशन की। कि अगर फील्ड में, अगर तुम्हारा खेत है उसमें पौधा लगा है, ओके, प्लांट लगे हैं, तो अगर उधर मॉइस्चर कंटेंट जो है, पानी की जो मात्रा है वो कम होगी, ओके, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लांट्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब तो वो खींच पाएगा वाटर को। ओके, और अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, भरा होगा, बहुत पानी होगा उधर, तो आसानी से सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्रिएट करेगा। ओके, लगाएंगे प्लांट और आसानी से पौधे में पानी आ जाएगा। ओके, अपने जड़ से वो खींच लेंगे पानी। ओके फ्रेंड्स, सो ये पूरा सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है। ओके, सिंपल सी बात ये है कि जो प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए जिस पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी को वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसको सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहते हैं ये प्रक्रिया को। और इसमें देख लीजिएगा, ये मान लो पूरी ये प्रॉपर्टी है। सबसे नीचे सॉइल, ओके, फिर उसके बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जहाँ से पौधा जो है वो पानी लेना बंद कर देता है। ओके, एंड कैपिलरी वाटर, जो पानी प्लांट यूज करता है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ओके, इसी पानी को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। ओके, ये फील्ड कैपेसिटी है। सैचुरेशन का मतलब कि पूरा जो आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जहाँ पूरा जो खेत है जहाँ पर मान लो पानी है वो पूरा भर चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ओके, सो मच वाटर इन ड्रेन आउट, मतलब बहुत सारा पानी है और वहां से ड्रेन आउट हो रहा है, ग्रेविटेशनल वाटर है, बह सकता है। ओके, और इसमें कैपिलरी वाटर में भी दो स्टेजेस होती हैं, एक रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट और अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। रेडली अवेलेबल मतलब क्या होता है कि जो पानी बहुत ही जल्दी पौधा खींच लेता है, ओके, उसको रेडली अवेलेबल कहते हैं। और अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की मतलब उधर पर इतना मॉइस्चर कंटेंट है, ओके, उस सॉइल पर इतना मॉइस्चर कंटेंट है। ओके, और इस लाइन को जहाँ से ये वाला पोर्शन रेडली अवेलेबल कर लेते हैं। ओके, रेडली अवेलेबल वाटर कंटेंट और ये अवेलेबल वाटर कंटेंट, और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है।
ओके, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC। ओके, और अगर हम देखा जाए जैसे वैल्यू रहती है SMT की, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है वो सेचुरेशन पर तो 0 रहेगा। ओके, SMT की वैल्यू जो है सेचुरेशन पे 0 रहेगा। ओके, कोई भी सॉइल मॉइस्चर टेंशन नहीं लग रहा है। फील्ड कैपेसिटी में, फील्ड कैपेसिटी पर वैल्यू रहती है SMT की 1/10 से लेकर 1/3 एटमोस्फेरिक ATM रहती है। ओके, एटमोस्फेरिक टेंशन मॉइस्चर, तो यहाँ पर कितनी रहती है SMT 1/10 to 1/3। ओके, इतनी रहती है। एंड लास्ट वन, वेल्टिंग पॉइंट में कितनी रहती है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, जहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते पौधे। ओके, तो इधर रहते 7.332 ATM। ओके, सो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा कि सैचुरेशन से फील्ड कैपेसिटी के बीच में बहुत सारा पानी रहता है। ओके, सैचुरेशन फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग वाटर कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, कैपिलरी वाटर यूज कर सकता है। हाइड्रोस्कोपिक जो वाटर होता है ये यूज नहीं कर सकते पौधे। ओके, खींच नहीं सकते। सो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स आपके JEE एग्जाम के लिए। इनमें से 100% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, फील्ड कैपेसिटी से ले लो या सैचुरेशन, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, और ये टाइप्स ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, तो आप इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं कि सैचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी, ग्रेविटेशनल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ओके, सो फ्रेंड्स आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं जो आपको आसानी से समझ में आए, और मैं हमेशा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डायग्राम से आसानी से जो है चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।